विश्व शांति, कौन शांति? विश्व शांति पाठ। विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? अथवा कहेगा कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? तो जब विभिन्न देशों के संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करते हैं, आपदा के समय सहायता राशि और सामग्रियां प्रदान करते हैं, तब काचे होता है? विश्व शांति का उदय होता है ना। विश्व शांति का क्या होता है? उदय होता है। इसके बाद कहता है ज्ञानम भारम क्रिया बिना का अर्थ स्पष्ट करे। ये पाठ से है क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक से है ना। अच्छा चलो देख लेते हैं। काची कहता है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना का अर्थ है ये कर्म प्रधान संसार है ना। कर्म काचे है? प्रधान है। यदि ज्ञान का समुचित प्रयोग या उसे क्रिया में नहीं उतारा गया तो ज्ञान कैसा होने लगता है? भार स्वरूप। लेकिन तुम लोग भार समझे लगते हो। हल कर कहते हैं कि काटो गुना, नहीं काटते हो। इसके बाद कहते हैं काची राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र संघ का स्थापना का उद्देश्य है कि विश्व में शांति स्थापित किया जाए। काची किया जाए? विश्व में शांति। किसका उद्देश्य है? राष्ट्र संघ के। कहाँ इसका मुख्यालय है? अमेरिका में, है ना। आगे कहता है विद्या और अहिंसा के क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है? तब विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा सभी प्रकार का सुख देने वाली है। कैसे देने वाली है? सुख। आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं? पहला आधुनिक अस्त्र शस्त्र, आणविक शस्त्र, जैविक शस्त्र, है ना, बायोबार, ये सब है ना विध्वंसक है। बायोबार के वो सबसे हाल में अपडेट देखने मिला कोरोना, है ना। जीव विज्ञान के अंतर्गत जो ये भी एक प्रकार के युद्ध ही है। वायरस बना दो और इसका इलाज के लिए भी हम ही दवा बना दो। पहले बीमारी लो फिर दवा लो, तो उन्हें सब झेलो बीमारी। हम बात तो सही है कि नहीं? विकास ऐसा तुम्हारा गिरेगा, जीडीपी जीएनपी सब तुम्हारा गिरेगा। हम तो यहाँ दवाई बेच रहे हैं। WHO के मुख्यालय अमेरिका, पैसा कहाँ ज्यादा रहेगा? समझ के जीडीपी का रुपये है। अब भारत क्या करता है? वैक्सीन बनाया फ्री में दे देता है WHO के। पोलियो के वैक्सीन फ्री में दे देता है सबके, कि पियावित रहो। नाम कमाए के चक्कर में कहाँ अमीर बनबा है कि ना। सेम टू सेम, है ना। आगे आज कौन कौन सा आविष्कार अहिष्णुता के कारण निवारण बताएं। कौची कौची देख करके दान देना चाहिए? समय, स्थान, पात्र। आगे परस्पर द्वेष की भावना अहिष्णुता को जन्म देती है। परस्पर द्वेष की भावना कैसे जन्म देता है? अहिष्णुता को। इससे आपसी वैर उत्पन्न होती है। इससे कैसे उत्पन्न होता है? वैर। स्वार्थ वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ वैर को कैसे करता है? और अहिष्णुता का विकृत रूप होता है। और इसका निवारण एकमात्र है कि स्वार्थ को कैसे कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए और परमार्थ या परोपकार की भावना का विकास करना चाहिए, ठीक ना। आगे कहता है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर के शांति कैसे संभव है? तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर के शांति निवैर, करुणा, मैत्री भाव से संभव हो सकता है, माने मिलाप से हो सकता है। आगे कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? किसकी? वसुधैव कुटुंबकम, है ना। वसुधैव मतलब क्या चाहिए? वसुंधरा, धरती, विश्व, पूरा हमारा परिवार है ना। वर्तमान विश्व में अशांति का वातावरण है। पूरा दुनिया में कच्ची का वातावरण है, हथियार है का मतलब कि वातावरण शांत है। यह सार्वभौमिक समस्या दुख का कारण है। इस अशांति का मूल कारण है स्वार्थ प्रेरित अहम की भावना। किसकी भावना? अहम। जो हम है वो कोई है ही नहीं है। उत्तर कोरिया अलगे चिचियाता है, अमेरिका अलगे चिचियाता है कि नहीं। चाइना अलगे चिचियाता है कि हमको पास का कम हथियार है। रूस अलगे चिचियाता है, भारत अलगे क्या है, हमारे पास का कम। तो पाकिस्तान पीछे, वो क्या है? हाँ फरिया लेना है कि नहीं। ओकरे फेर में है पूरा दुनिया दो गुट में, चाहे तो रूस के फेर में, चाहे तो एगो तीसरा गुट बना वो जवाहरलाल नेहरू जी के गुट निरपेक्ष, है ना। भारत के बगल बगल वाला, वरना भारत के अब तक के तो इतना खंगाल के रख देता कि हमने की भी दुर्दशा वही श्रीलंका भारत, श्रीलंका पाकिस्तान वाला होता, है ना। खेत तो बड़ा जिक्र से बच गया। आए कहता कचे कि जाओ चल घर में जाओ। इसका निवारण परोपकार की भावना है। इसका मूल कारण कचे है? परोपकार। निर्वैर, करुणा और मैत्री के भाव से ही हो सकता है। यह तभी संभव है, कब संभव है? जब संपूर्ण वसुधा को कुटुंब माना जाए, माने के परिवार माना जाए, ठीक है। और कहते कचे कि वर्तमान में वसुधैव कुटुंबना की अवधारणा बहुत जरूरी है। किसकी अवधारणा जरूरत है? वसुधैव कुटुंब माने के पूरा विश्व परिवार है। इसके बाद वाला क्वेश्चन में आओ, विश्व अशांति के क्या कारण है? विश्व अशांति के क्या कारण? तो पहला देखो, वास्तव में अशांति के दो मूल कारण है। एगो द्वेष है, एगो अहिष्णुता,
है ना। एक देश दूसरे देश को उन्नति देख करके जलते हैं और इसमें अशुद्धता पैदा होती है, और ये दोष दोनों आपस में बैर और शांति के मूल कारण है। बैर और शांति कौन सी कारण है? मूल कारण है। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। किसका? उदार का ना। तब विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, है ना, वरना उसके लिए सारे धरती का है अपना ही है, मानी कि किसी को पराया वो नहीं समझता। कैसा वाला? उदार हृदय वाला। संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है? कच्चे अशांति के मूल कारण है द्वेष और सहिष्णुता। अशांति के मूल कारण क्या है ना? स्वार्थ से अशांति बढ़ती है, और अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता। करुणा और मित्रता से इसे कच्चे किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। और संसार में कच्चे लाई जा सकते है, शांति लाई जा सकती है। किससे? तो करुणा से। वर्तमान में विश्व की स्थिति क्या है बताइए? तो आज संसार में प्राय सभी देश में शांति फैला हुआ। अभी किसमें? फिलिस्तीन और इजराइल में, कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन में, हनोकर पहले पाकिस्तान और भारत में, है ना। आगे का कहता है कि सब घड़ी कुछ न कुछ होते रहता है, कहीं कहीं, है ना। पाकिस्तान ईरान में है, भैया वो तो पाकिस्तान बेचारा अभी नोटबंदी से जूझ रहा है। अभी तो पूरा बैंक में लाइन लागल होगा, पैसा होगा बिगाई। भारत वाला हाल होगा, जर रहा होगा पैसा, नदी में बह रहा होगा, है ना। देखो एक दूसरे के कलश देख करके खुश होते हैं। दूसरा कोई देश को दुख होता है तो दूसरा का देश होता है खुश, है ना। जेकरा से पूरा देश के काचे स्थिति खराब। अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। कौन युद्ध चल रहा है? शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब तो समझते हो, है ना, डायरेक्ट हमला नहीं किया जाता है। अमेरिका और रूस के बीच तो जम से ज्यादा शीत युद्ध है। और कहता है इस समय शांति के सागर में डूबता उतरता नजारा आ रहा है। आवाज विश्व का विनाशक शस्त्रों का ढेर पड़ा हुआ है। सब कोई काची विनाशक शस्त्र बना के बैठल है। जब कभी कोई गुस्सा होगा समझो पृथ्वी के अंत तीसरे वर्ल्ड वार से लगभग संभव है। इसके बाद कहता है विश्व शांति के पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरा विश्व की शांति करना, है ना। अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, सहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष इत्यादि जो दुर्गुण है उसको काची करना, दूर करना। और इसकी कल्पना कब की जा सकती है? जब सब कोई काची हो सके, वैसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व को परिवार माने तब संभव है ना। अस्तित्व के रक्षा के लिए ही प्रेरित है। और यह पाठ मुख्य उद्देश्य समाज के, राष्ट्र के आपसी द्वेष को, असंतोष को दूर करके और शांति सहिष्णुता के पाठ को काची करना बताता है, पाठ को पढ़ाना बताता है। इसके बाद कहता है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है? तो एकमात्र उपाय है कि सबको एक दूसरे का सोचे, भलाई के बारे में सोचे, ईर्ष्या न करे। परोपकार की भावना मानवीय गुण है और संकट काल में सहयोग की भावना रखना, और लक्ष्य के साथ साथ हमें निर्वैर, सहिष्णुता, परोपकार के साथ शांति स्थापित करना, तब जाके विश्व में हो सकता है, शांति हो सकता है। फिर कहता है इसमें कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व बताएं विश्व शांति पाठ के आधार पर। देखो भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है? शांति, माने कि एकदम शांत रहना, किसमें संदेह नहीं, क्योंकि धर्म के आधार पर ही शांति होती है। किस पर शांति होता है? धर्म के आधार पर। इस भाव से विश्व की रक्षा तथा कल्याण संभव है। इसलिए हमें जन जागरण द्वारा सहिष्णुता, परोपकार और निर्वैर के महत्वपूर्ण पर प्रकाश डालना चाहिए और कच्चे करना चाहिए। पूरा विश्व में शांति का स्थापना करनी चाहिए, है ना। इसके बाद कहता है कि 5 वाक्यों में उत्तर दें। कौन पाठ के? विश्व शांति के। तो आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छुड़े हुए हैं, शीत युद्ध छिड़े हुए हैं, देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है, सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि के लोग करके सब स्वभाव प्रेरित होता है और सब कोई काची करता है, युद्ध करता है, अक्षमता हो गया है, ईर्ष्या समय हो रही है और इससे अशांति वातावरण बना हुआ है। कैसा वातावरण बना हुआ है ना। इस समस्या को उठाकर इसका निवारण के लिए वर्तमान पाठ में स्थिति का काची किया गया है, वर्णन किया गया है ना। इसलिए शांति बनाए रखे और पाठ को